कल दूसरी अटेंडेंस जो है वो 11/8 पे लगा ली। करिकुलम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। In education, a curriculum is broadly defined as totality of student experience that occur in an educational process. The term offers specially planned sequence of instruction. Overall instruction of is known as curriculum. Or to view the student's experience in terms of educators or school interaction goals. Curriculum क्या है? Latin word है, which means course or path which lead to specific destination. Which means lead to, इसका मतलब होता है lead to किस की तरफ? Specific या specific goal, specific destination, specific path. फाउंडेशन क्या है? करिकुलम जो बनाया जाता है उसकी फाउंडेशन क्या होता है? फिलोसफिकल फाउंडेशन होती है जी, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन होती है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है। Philosophical foundation include religion, social, cultural values, norms, human rights, beliefs, जो भी हैं इनको देखा जाता है करिकुलम क्या, नॉर्म्स क्या है, रिलीजन क्या है, सोशलाइजेशन को देखते हुए ये सारा फाउंडेशन रखी जाएगी है करिकुलम लाने की या करिकुलम डेवलपमेंट की। सोशियोलॉजिकल नीड्स एंड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इट्स ग्लोबल लार्ज। सोसाइटी की नीड क्या है करिकुलम के लिए, और इंडिविजुअल मीन स्टूडेंट्स की क्या है, स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहा है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लर्नर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स। आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखना है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ये है हर करिकुलम ऐसा बनाना है जो हर किसी कैटेगरी को फिल कर रहा हो। ये नहीं है कि करिकुलम आपने बना लिया है और वो स्पेसिफिक कैटेगरी को वो फिल कर रहा है। टाइप्स क्या है करिकुलम की? फॉर्मल करिकुलम है, परसीव्ड करिकुलम है, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम है, ऑब्जर्व करिकुलम है, प्लान करिकुलम है, या जिसे ओवर करिकुलम भी कहते हैं, हिडन और कोवर्ट करिकुलम। तो फॉर्मल करिकुलम डिटेल वाइज वन बाय वन देखते हैं जी। करिकुलम डेवलपमेंट फेसेस क्या है? जो करिकुलम डेवलपमेंट होती है वो कितने फेसेस में है? 6 फेसेस हैं जी। क्या है? सिचुएशन एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इवैल्यूएशन। Situation analysis including society's demand, as discussed earlier, political maturity, national interest। इस वक्त इस सिचुएशन में जो नेशनल इंटरेस्ट है वो किस तरह के करिकुलम डेवलपमेंट करना है, तो जो नेशनल इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस कर रहा होगा। सिलेक्शन ऑफ एम्स एंड गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए करिकुलम सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा करिकुलम डेवलपमेंट करना है जो गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो क्या क्या कैटेगरीज हैं, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। डिटेल वाइज वन बाय वन पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट क्या है? थोड़ा सा वेट करें फिर आगे शुरू करते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ जी सर, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट साउंड क्लियर है जी? ओके जी, ओके।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये है कि कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एवेल्युएशन है, ये वन बाय वन आगे डिटेल से पढ़ते हैं। सिचुएशन एनालिसिस है जी, इंक्लूड द ट्रेंड एंड स्टाइल ऑफ सोसाइटी। जो इस वक्त ट्रेंड क्या है, आपने उस तरह से करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इस तरह से करना है जो फर्स्ट टाइम की अटेंडेंस हो जाती है जी, हो जाती है, अटेंडेंस लेते हैं। जब कुछ लोग और आ जाए तो रिलीजन बिलीव्स उसको फिलफिल करने, प्रायोरिटीज ऑफ पीपल क्या है, लोगों की प्रायोरिटीज क्या है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी, विजन क्या है, सोसाइटी क्या है, एज ए होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड फ्यूचर नीड ऑफ सोसाइटी। एक तो यह फ्यूचर नीड देखा जाता है, बिलीव को देखा जाता है, सोसाइटी की डिमांड को देखा जाता है, सिचुएशन एनालिसिस को देखा जाता है, सिचुएशन को देखा जाता है। उस तरीके से करिकुलम डेवलपमेंट की जाती है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गाइडिंग फोर्स टू अचीव द सेट टारगेट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टारगेट इस तरह से करना है जो टीचिंग और लर्निंग दोनों को फिलफिल कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए वेरी डीप, फेयर, फ्यूचरिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनाने हैं कि ये नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए आपको पता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक दफा करिकुलम बन जाता है तो वो 10-15 साल तकरीबन वही चलता रहता है। ठीक है जी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो करिकुलम जो है उसमें कोई तब्दीली आए। सक्सेस ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो वो कहता है करिकुलम की जो कामयाबी है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंडेबल हो, अचीवेबल हो, डिमांडिंग हो। ये नहीं है ऑब्जेक्टिव बना लिया और वो अचीव नहीं हो रहा है, तो ऐसा करिकुलम का कोई फायदा नहीं है जिसके ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो सके। टारगेट आपने वही सेट करना है ना जो अचीवेबल हो। कंटेंट है जी, कंटेंट मीन्स मटेरियल। मैं वैश नहीं मतलब क्या, मैं वैश आरफ आपने लिखा है नहीं, अटेंडेंस क्या हो गई है। अच्छा, आप जवाब दे रहे हैं आमना रमजान को। विच आर प्रिस्क्राइब्ड अचीवमेंट सेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अगेन बात आ रही है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, अचीव। पहले मैंने बात की है कंटेंट इस तरह से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव इस तरह से होना चाहिए कि आप उसको अचीव करें। ठीक है ना। तो कंटेंट में कैन बी स्टोरी, रिलीजियस टॉपिक, सिचुएशन प्रोजेक्टिंग, set a social values, or it can project it, develop some sort of skills among the students. अटेंडेंस होनी है जी, फर्स्ट टाइम की अटेंडेंस होनी है। आप लॉग इन कंटेंट के लिए अटेंडेंस सभी की हो जाएगी जो लॉग इन इस तरह, द एज, स्टेज, इंटरेस्ट एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स के जो सोशल बैकग्राउंड है स्टूडेंट का उनको भी वो साथ लेकर चले। सर मेरी ओके जी, ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जानना है। ये नहीं है कि पहले किसी बच्चे को आप बात बताते हैं तो आप सिंपल से जाते हैं ना, आपने कॉम्प्लेक्स से तो नहीं चलते। अगर आप कॉम्प्लेक्स से चलेंगे तो वो फिर बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग, क्रोनोलॉजी, होल पार्ट ऑफ लर्निंग, इंक्रीज्ड अब्स्ट्रक्शन, स्पाइरल सीक्वेंस। ठीक है जी, सीक्वेंस के साथ थोड़ा सा चलें। स्पाइरल करते हैं बेहंगम। मेथड्स क्या है जी, अप्रोचेस की करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। अप्रोचेस विच कैन डेवलप द करिकुलम, द सम ऑफ वेरी कॉमन मेथड्स, सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन, लर्नर सेंटर डिजाइन, प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन, ऑल पर्पस डिजाइन। जो करिकुलम डिजाइन होते हैं, एक ये होता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है, लर्नर सेंटर करिकुलम होता है, प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम होता है। यानी जो
स्टूडेंट को देखते हुए बनाया गया है करिकुलम। स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखा गया है, फिर करिकुलम बनाएगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन में ये है कि जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा दें। स्टूडेंट्स को मद्देनजर नहीं रखा गया, सब्जेक्ट को देखते हुए उन्होंने अरेंज कर लिया और वो बना रहे हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन, जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है उसमें ऑल पर्पस डिजाइन सभी इसमें आ जाए, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी आ जाए, प्रॉब्लम सेंटर्ड भी आ जाए, लर्नर सेंटर्ड भी आ जाए। लर्नर सेंटर्ड मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड डिजाइन, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। evaluation evaluation is a process of collecting data, organize it and interpretation of data to make the educational decision about teaching and learning। सर आप ज्वाइन हुआ हूँ, मेरी अटेंडेंस भी लगा दीजिए। ओके जी, अभी अटेंडेंस लगा दी। प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर द करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। एवेल्युएशन क्या करता है? अब देखें, आपका फीडबैक है, आप इवेल्युएशन में हैं कि आप कहते हैं जी आवाज नहीं आ रही, ठीक है जी। अगर ये चैट बॉक्स ना लगा होता तो इसके जरिए आप फीडबैक दे रहे थे जी, आप ज्वाइन हुआ, ये पता चलता रहता है ये प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा, स्लाइड नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये फीडबैक है, और ये फीडबैक क्या कर रहा है? करेक्शन कर रहा है, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग दोनों को, ठीक है जी। द मेन टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन आर फॉर्मेटिव एंड समेटिव। समेटिव जो होती है एंड द एंड ऑफ होती है, एंड और फॉर्मेटिव शुरू में या कंटिन्यूअस वो होती है। और भी टाइप्स हैं, डायग्नोस्टिक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। फर्स्ट डे बहुत जैन। हाँ जी, फर्स्ट डे जैन किया है सर। सेकंड डे की लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, अंडरस्टैंड करना है। The teaching of language is now one of the most important subject in the most of primary school। ठीक है जी, प्राइमरी स्कूल में implementation of English and Urdu has brought along the need establish clear objective and define the traditional assigned to secondary school। अच्छा जी, लैंग्वेज स्किल्स क्या है? आपने देखा है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम जो टीचिंग फेस कर रहा है, तो अब तो उन्होंने क्या कर दिया है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। कोर्स जो है वो प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में उर्दू मीडियम कर दिया है, आगे जो है वो इंग्लिश मीडियम चलेगा। दो different educational documents are decided to establish as the main purpose of language teaching development of for the four skills like listening, speaking, reading, writing। ठीक है जी, बोलना जा रहा हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें, ये बेसिक फोर स्किल्स हैं जो क्या है लैंग्वेज टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल दोनों हैं। देयर आर मेजर फैक्टर लर्निंग प्रोसेस, देयर आर विल क्लासिफाई इनटू टू फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। वन बाय वन हम डिस्कस है। प्राइमरी लेवल में बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी सर। नहीं, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होगा जी, इंग्लिश जो है एज ए सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। कल की फर्स्ट अटेंडेंस हो गई थी, बट लास्ट में 25 मिनट से डिस्काउंट हो गया। जहाँ एग्जैक्शन है, फिजिकल डिफेक्ट है, जेंडर है, साइकोलॉजिकल है, इंटेलिजेंस है, तो ये सारे इंटरनल फैक्टर में आते हैं जी। फर्दर देखते हैं जी, अटेंशन है, लैंग्वेज इंटरेस्ट है, बच्चे की इंटेलिजेंस ही नहीं है, इंटेलिजेंस कम है, इंटेलिजेंस लेवल कम है, एवरेज लेवल है या स्लो लर्नर है, तो उसके लिए फिर वो प्रॉब्लम आएगी। बच्चे की इंटरेस्ट नहीं है, अटेंशन ही नहीं है, एप्टीट्यूड ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है उसकी। कुछ स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा, वो व्हाट्सएप नहीं जी, ये आपकी अटेंडेंस जो है इस थ्रू होगी व्हाट्सएप पे। सर मेरी भी पहले
मुझे तो टेक्स्ट कर रहे हैं सर को अटेंडेंस का वेट कर लें। पेरेंट्स एजुकेट्स, वे ऑफ पेरेंट एजुकेट, अटेंशन ही नहीं है पेरेंट्स की, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मीन्स बोल चाल नहीं है। सर टॉपिक का नाम बता दें। करिकुलम डेवलपमेंट है जी, लेट आए हैं। आइटम्स के फैक्टर्स हैं जी, पेरेंट अंडरस्टैंडिंग, अब हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, फैमिली इकोनॉमी है, पेरेंट अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ही नहीं है लैंग्वेज का, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आएंगे। स्कूल फैक्टर्स है, टीचिंग मेथड है, करिकुलम है, लर्निंग स्टाइल्स है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। फ्रूटफुल है तो फ्रूटफुल नतीजे आएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन एमंग स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट के आपस में भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वो भी फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। हाँ जी, ये मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है जी, दो मॉडल है, हिल्दा तबा मॉडल और द टेलर मॉडल। तबा मॉडल क्या है जी? ग्रास रूट रेशनल। Hilda Taba allowed grassroots approach in developing curriculum. She believed that inductive approach to curriculum for the student should be teachers who should design curriculum rather than higher authority. अच्छा जी, क्या करना है आपने? करिकुलम डिजाइन करना है, डिजाइन फॉर करिकुलम रेदर देन हायर अथॉरिटी। कि आपने ये नहीं देखना हायर अथॉरिटी क्या है। अब इंडक्टिव अप्रोच ये होती है स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है ना। और ये दो अप्रोच होती है, एक होता है इंडक्टिव अप्रोच, दूसरी होते हैं डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव में होता है जर्नल टू स्पेसिफिक और इंडक्टिव होता है स्पेसिफिक टू जर्नल। नेक्स्ट देखते हैं जी, 7 मेजर स्टेप्स टीचर वुड बी मेजर इनपुट। डायग्नोज ऑफ नीड्स क्या है? टीचर करिकुलम डिजाइनर स्टार्ट प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की नीड क्या है? करिकुलम में ये देखना है कि आपने स्टूडेंट्स की नीड क्या है, ये देखना जरूरी है। अगर ताकि वो करिकुलम फुलफिल हो रहा हो, स्टूडेंट की नीड को फुलफिल कर रहा हो। अगर फुलफिल नहीं कर रहा तो आपके अचीवमेंट जो गोल्स हैं वो अब जो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाए। ओके, प्रॉब्लम आप लॉग इन रहे दूसरे आ जाए। टेकिंग लर्नर मेच्योरिटी इनटू कंसिडरेशन, लर्निंग एकेडमिक अचीवमेंट एंड देयर इंटरेस्ट। क्या करना है? कंटेंट इस तरह से बनाना है कि एक तो ये है बच्चों के इंटरेस्ट भी उसमें शामिल हो, ठीक है ना। ये ना हो कि वो मैच ही ना कर रहा हो, स्टूडेंट्स एबिलिटी को मैच ही ना कर रहा हो, ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से ना हो। तो अगर इस तरह से होगा तो फिर एकेडमिक अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है जी, कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट एंड मस्ट एंगेज द कंटेंट। हियर द टीचर सेलेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स कंटेंट। देखें जी, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस को, लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए मैंने स्लाइड्स बनाए हैं, पावर पॉइंट बनाई है। तो आप स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं, सिंपली वॉइस आ रही तो आई थिंक attention will be less as much now। साउंड क्लियर है जी? ये बातों का पूछना पड़ता है जी, साउंड क्लियर नहीं हो और कैरी ऑन। अच्छा जी, इन्वॉल्वमेंट को, लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, थ्रू पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट मस्ट बी सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइज सो द लर्निंग एक्टिविटीज। ये नहीं है पहले वाली बात बाद में की जाए और बाद वाले बात पहले कर दी जाए। तो जब कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं होगा
तो फिर लर्निंग फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। सेवन मेथड है जी लास्ट वन, evaluation and means of evaluation. Evaluation method. Curriculum planner must determine just what objective have been accomplished. Evaluation procedure need to consider by teacher and evaluation की टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो क्या अचीव हुए हैं, और जो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो करिकुलम स्टूडेंट कितना लर्निंग, ठीक है ना। नेक्स्ट टेलर मातला जी, टेलर अप्रोच रिवॉल्व फोर सेंट्रल क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से रिवॉल्व करता है जी टेलर अप्रोच। सेटिंग ऑब्जेक्टिव बनाने क्लियर नहीं आ रहे, क्लियर नहीं है। लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट, एवेल्युएशन वही है जो पहले हमने डिस्कस कर चुके, जो करिकुलम सिंपल करिकुलम डेवलपमेंट के लिए थे, तो टेलर्स अप्रोच के लिए भी वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। थैंक यू जी। अब जो आगे हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो, ठीक है। करनी थी इलेक्शन सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इंटरनेट प्रॉब्लम से अभी स्ट्रक्चर है। आ रही है जी, थ्योरीज का पेज नंबर बता दें जी। ये देखें जी, ये दूसरा चैप्टर है, इरेक्शन थ्योरी ऑफ, स्लाइड आपको नजर आ रही है जी, क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी नेक्स्ट, बस एक तो टेक्निकल इशू आ रहा है, वॉइस कट कट के आ रही है जी, पता ना वो इस वजह से ये मसाइल आते हैं। इरेक्शन थ्योरी है जी, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन कैन रिक्वायर डेली इंटरेक्शन विद अदर्स। इंटरेक्शन बढ़ती है तो इंफॉर्मेशन आपकी अचीव होती है। मोटिवेट बिहेवियर, इरेक्शन बिलीव दैट सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आल्सो मोटिवेट बिहेवियर एंड एक्शंस। ईच स्टेज इरेक्शन थ्योरी इज कंसर्न्ड विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एरिया ऑफ लाइफ। हर स्टेज में वो कहता है, हर स्टेज में चाइल्ड या पर्सन कुछ उस स्टेज के लिहाज से कॉम्पिटेंट हो जाता है कुछ फील्ड में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। अटक जाती है, आवाज नहीं आ रही, अब आ गया, साउंड क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, ओके जी। पहली स्टेज है जी, तवज्जो से सुनिएगा। पहली स्टेज है इन्फेंसी टू 18 मंथ, ठीक है ना। 18 मंथ तक जो बच्चा है वो उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होता है, तकरीबन 1.5 साल का। फीडिंग, दूध पीता है जी। चाइल्ड डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन कैरीगिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी कैरियर एंड केयर एंड अफेक्शन, ठीक है ना। ए लैक ऑफ विल लीड टू मिसट्रस्ट। समझिए ये आपको मसला ये है, ठीक है ना। उछालते थे, बच्चे क्रैश कर लेते थे,
भाई मेरा उछाला है तो फिर कर ले, ठीक है। माँ बाप उछालते हैं या कोई और उछालता है तो, या कोई भी है, कैरी गिवर मीन्स उसको देखभाल करने वाला, बच्चे की देखभाल करने वाला। ए लैक ऑफ विल टू मिसट्रस्ट, बच्चे को आपने उछाला, बच्चा गिर गया है, अब बच्चे में क्या हो गया, मिसट्रस्ट आ गया कि आप उछालेंगे तो ये मुझे गिरा देगा, ठीक है ना। साउंड, बच्चे में मिसट्रस्ट आ गया। हाँ जी, साजिदा परवीन है आपका। मोहम्मद सारा, आप प्लीज अटेंडेंस लगा दें, आप ज्वाइन हुआ हूँ 10 बजे। ओके जी, ओके, बताने की जरूरत नहीं होती। दूसरी स्टेज है जी, दूसरी स्टेज में देखें, स्टेज 2 है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 3 साल तक का बच्चा है। ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चा टॉयलेट के लिए जाता है तो थोड़ी सी वो कहता है आप बच्चे को अथॉरिटी दें, ठीक है ना, मतलब उसकी ट्रेनिंग कराएं, आप बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो जब वो जाएगा तो उसको देखिए, चाइल्ड डेवलप द सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स है ना टॉयलेट ट्रेनिंग, एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, बच्चा खुद टॉयलेट जाएगा आसानी। 2 से 3 साल का बच्चा अगर खुद टॉयलेट जाएगा तो सक्सेस लीड द फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन अथॉरिटी से है, इंडिपेंडेंस होगा, रिजल्ट द डाउट, अगर वो नाकाम होता है तो वो उसमें क्या आएगा, डाउट हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, नेक्स्ट है जी, तीसरी स्टेज है। साउंड आ रहा है जी? साउंड वॉइस क्लियर है जी? 3 to 5 year है। इनिशिएटिव एंड गिल्ट, exploration, child need to begin asserting control and power of environment. Success in this lead sense the purpose of child will try to exert much more power experience। अच्छा जी, बच्चा कहता है बच्चे को पावर दें, थोड़ी सी प्री स्कूल एज है ना, स्कूल एज में बच्चा क्या करता है, इंडिपेंडेंस शो करना चाहता है, इंडिपेंडेंस शो करना चाहता है तो इनिशिएटिव, कोई काम करना चाहता है, अगर वो काम अच्छा हो जाए तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा तो फिर वो बच्चा क्या कर रहा है, शर्मिंदगी या उसको गलती महसूस होगी, ठीक है जी। उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा फिर लूड हो। ये सर क्लियर है, ओके जी। टफ चलते हैं जी, ये स्लाइड बाजू का, ये वर्क लोड, ये स्लाइड मूव करे, हाँ जी मूव कर गया है। अच्छा जी, फोर्थ स्टेज है जी, फोर्थ स्टेज में देखें स्कूल एज है 6 to 11 years, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, child need with cope new social and academic demands, success lead to sense of competence and failure result in feeling on inferiority।
स्कूल में जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है तो वो नए नए दोस्त बनाना चाहता है, ठीक है जी, लीड करना चाहता है, कॉन्फिडेंस लेवल बेल्ट होगा। अगर वो कामयाब हो पाएगा तो ठीक है, वरना इंफीरियरिटी यानी वो उसको अपने आप को कमतर महसूस करेगा अगर वो इससे लैग कर जाता है। फोर्थ स्टेज, नेक्स्ट स्टेज है जी, यू आर डिलीवरिंग एकेडमिक। एकेडमिक है जी 12 to 18 ईयर्स है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, अपनी शिनाख्त रिकॉर्ड कराना चाहता है, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, ठीक है जी। और जो सोशल रिलेशनशिप बेस्ट फ्रूटफुल बनाएगा उसमें लीडरशिप क्वालिटीज इंक्रीज होंगी। टीन नीड्स टू डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है ना। बच्चा कहता है जी मुझे बस मेरे नाम से जाना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है ना जो चाहता है कि उसकी सेल्फ आइडेंटिटी हो, ठीक है ना। आपने अगर कोई टीचिंग से रिलेटेड है तो वो देखेंगे, सक्सेस लीड टू एबिलिटी टू स्टे ट्रू योरसेल्फ व्हाइल फेलियर लीड टू कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन। तो अब वो उसका रोल कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं या मैं किसी काम कर रहा, वीक सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड, हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी का नहीं कर पा रही है, साउंड क्लियर है तो कोई एक दो टाइप कर दें यस। आई थिंक साउंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं जी। यंग अडल्ट 19 to 18 ईयर, आइसोलेशन, इमिटेसी एंड आइसोलेशन। क्या है? रिलेशनशिप है। यंग अडल्ट नीड टू लर्न फॉर्म इंटीमेट सॉल्विंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो बिल्ड करता है। सक्सेस लीड टू स्ट्रांग रिलेशनशिप एंड फेलियर लीड्स टू लोनलीनेस आइसोलेशन। अगर वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाता तो वो फिर क्या है? तन्हाई में चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं।